नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक तरीके से सीरीज़ को स्टार्ट किया है कि हम जो भी ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं बिहार से संबंधित, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसमें हमने जातिगत जो सर्वे करवाया गया है बिहार के अंदर, उस पर संबंधित 21 सवालों को डील किया था। आज हम सेकंड टॉपिक को हमारे पढ़ाने जा रहे हैं और आज सेकंड टॉपिक क्या है? ऑपरेशंस इन बिहार। मतलब बिहार में समय समय पर चलाए गए सरकार के द्वारा सैन्य अभियान, इसके साथ साथ पुलिस के द्वारा चलाए गए ऑपरेशंस, जो भी कोई अभियान थे उनके बारे में आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। मात्र 5 से 6 मिनट में सारे के सारे ऑपरेशंस कवर करवा दूंगा। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है उनसे संबंधित, जो कि आपको लिखी हुई मिल ही जाएगी। तो हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा इस सेशन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बिहार से संबंधित इन्फॉर्मेशन है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके राज्य का नक्शा, आपके राज्य का मैप आपको मिल जाएगा। बिहार के प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में चर्चा आज इस सत्र में, इस क्लास में हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे उनका संबंध लिखा हुआ है कि उनका संबंध किससे है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेशन कोबरा। माफिया, जो गैंग्स के मतलब जो गिरोह मिल जाएंगे, माफिया मिल जाएंगे, जो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में लीन पाए गए हैं, जो किसी प्रकार से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना चाहते हैं, उनसे संबंधित एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन कोबरा का नाम दिया गया। तो देखिए, ऐसे आ सकता है सवाल कि ऑपरेशन कोबरा का संबंध बिहार में किस चीज़ से है, तो आप कर सकते हैं अगेंस्ट माफिया, माफियाओं के विरुद्ध चलाया गया ये ऑपरेशन है। अगला है ऑपरेशन टास्क फोर्स। जो नक्सलाइटीज होते हैं, मतलब जो नक्सली होते हैं, तो नक्सलियों के विरुद्ध जो चलाया गया ऑपरेशन है बिहार से संबंध में, या बिहार में जो चलाया गया नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन है, उसे हम ऑपरेशन टास्क फोर्स के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन जैगवार अगेंस्ट क्रिमिनल इन कोसी एरिया। जो कोसी क्षेत्र मिल जाएगा ना अपना, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अपना कोसी क्षेत्र मिल जाएगा ना, उस कोसी क्षेत्र में चलाया गया जो ऑपरेशन आपको दिख जाएगा, उसे हम किस नाम से जान रहे हैं? उसे हम जान रहे हैं ऑपरेशन जैगवार के नाम से। तो एज इट इज़ आपकी परीक्षा में, एज इट इज़ आपके एग्जाम में आ सकता है कि ऑपरेशन जैगवार का संबंध किससे है, तो आप क्या जवाब देंगे? ऑपरेशन जैगवार का संबंध है कोसी क्षेत्र में अपराधियों के विरुद्ध ये ऑपरेशन चलाया गया है। जो भी अपराध करने वाले अपराधी मिल जाएंगे, क्राइम करने वाले लोग मिल जाएंगे, उनके अगेंस्ट एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन जैगवार जिसे नाम दिया गया है। अगला है ऑपरेशन धनवंतरी। ऑपरेशन धनवंतरी चलाया गया भाई नकली दवाइयों के खिलाफ। राज्य में जो नकली दवाइयों के खरीद फरोख्त को रोकने के लिए, नकली दवाइयों का जो भाई साहब एक तरीके से मान लीजिए बहुत अधिक मात्रा में जो नकली दवाइयाँ बिक रही थी, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, काउंटर करने के लिए, अवैध एवं नकली औषधियों पर नियंत्रण हेतु जो ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन धनवंतरी के नाम से इस ऑपरेशन को आप जानते हैं। अगला आप देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आप अगला ऑपरेशन आपको मिल जाएगा ऑपरेशन मॉनसून। तो ऑपरेशन मॉनसून वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में अवैध शिकार को रोकने हेतु जो चलाया गया। वर्षा ऋतु में जो अपना अवैध क्षेत्र है, ठीक, वर्षा ऋतु में जो अपने संरक्षित क्षेत्र हैं, अवैध नहीं, जो वर्षा ऋतु में अपने संरक्षित वनों में अवैध शिकार को रोकने हेतु जो ऑपरेशन चलाया गया, उसे हम जान रहे हैं ऑपरेशन मॉनसून के नाम से। अगला है ऑपरेशन चाणक्य। तो ऑपरेशन चाणक्य की अगर हम बात करें, दैनिक उपभोग की वस्तुओं में मिलावट को रोकने हेतु, जैसे दूध, दही, घी, जो भी आप दैनिक डेली इस्तेमाल करते हैं, डेली यूज़ में लेते हैं, उन वस्तुओं में जो मिलावट की जाती है, जैसे भाई साहब दूध में कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया उसको वाइट करने के लिए, मिठाई बनाने के लिए आजकल ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल कर दिया जाता है, ख़राब प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इन्हें रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे हम जानते हैं ऑपरेशन चाणक्य के नाम से। आगे आता है ऑपरेशन टोडरमल। ठीक, भूमि सुधार कार्यक्रम में सफल क्रियान्वयन हेतु चलाया गया ऑपरेशन कहलाता है क्या? ऑपरेशन टोडरमल। तो द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम, ऑपरेशन टोडरमल के नाम से उसे हम जानते हैं। आगे आता है ऑपरेशन प्रहार। 2 बार चलाया गया ऑपरेशन प्रहार सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपको मिल जाएगा क्या? ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप सभी लोगों से एक सवाल चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बिहार में किस तिथि को शराब प्रतिबंध किया गया था? कौन सी वो डेट थी, वो कौन सी तारीख थी जब बिहार में शराब को प्रतिबंध किया गया था? अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन चारा।
सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच वह दोषियों को पकड़ने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन चारा। आप जानते हैं चारा घोटाला में आपके पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी का जो नाम आया था उसके बारे में। इसके अलावा उनको सज़ा भी सुनाई गई है, उसमें दोषी भी पाया गया है। तो चारा घोटाला। आगे है सर ऑपरेशन उजाला। ऑपरेशन उजाला का संबंध है मुजफ्फरपुर में वैश्याओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए। आपने देखा होगा प्रोस्टिट्यूशन इज़ अ जॉब, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया वर्डिक्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक फैसला भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 ये कहता है कि आपको अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो व्यवसाय अपनी मर्जी से आप चुन सकते हैं। तो वैश्यावृत्ति को भी एक तरीके से वहाँ पर एक जॉब के तरीके से बताया गया। वो वर्डिक्ट है, फैसला है, बीपीएससी प्रोस्पेक्टिव से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं भी पढ़ा दूंगा उसके ऊपर एक सेशन अलग से करके। तो मुजफ्फरपुर में वैश्याओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए चलाया गया ऑपरेशन उजाला। ऑपरेशन मुस्कान, लोगों के चोरी वह खोए हुए मोबाइल रिकवर करके उन्हें वापस करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे हम जानते हैं ऑपरेशन मुस्कान के नाम से। आगे है ऑपरेशन फ्लड, मिल्क उत्पादन, दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड। आगे है ऑपरेशन कॉम्बिंग, ये चलाया गया था सर दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए। जो दमरिया औरंगाबाद वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो ग्रूसम मैस्करे हुआ था, भीषण नरसंहार हुआ था, उनके अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन कॉम्बिंग। अगला है सर ऑपरेशन रोजगार। सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु चलाया गया था ये ऑपरेशन, इसे हम जानते हैं ऑपरेशन रोजगार के नाम से। अगला है ऑपरेशन सिद्धार्थ, नक्सलवादियों के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन, ऑपरेशन सिद्धार्थ। नेक्स्ट है ऑपरेशन मुदगल, ये चलाया गया था वनों से तस्करी रोकने हेतु मुंगेर जिले में। कहाँ पर? मुंगेर जिले में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जो फॉरेस्ट स्मगलिंग है उसे रोकने हेतु। आगे है ऑपरेशन दशक, ये चलाया गया था सर आर्थिक व सामाजिक, बेसिकली अगर हम बात करें तो सर न्याय से संबंधित ये ऑपरेशन मिल जाता है। न्याय प्रदान करने के लिए, जस्टिस दिलवाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था सोशल और इकोनॉमिक तरीके से लोगों को। आगे है ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ये चलाया गया था चंपारण में दास्यू समस्या के समाधान हेतु। जो भाई चंपारण वाले क्षेत्र में जो एक तरीके से डकैत मिल जाते हैं, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, इसे हम जानते हैं ऑपरेशन ब्लैक पैंथर के नाम से। एक सवाल आपके लिए छोड़ दिया है यहाँ पे, ऑपरेशन चाणक्य जो है चलाया गया था, ऑपरेशन चाणक्य का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। क्लास में ऑपरेशन चाणक्य के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, और एक सवाल मैंने छोड़ा था कि बिहार में शराब को कब बैन किया गया था, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टॉपिक अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी मैंने तो मेरी तरफ से कई सारे टॉपिक्स तैयार करके रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।